झारखंड। मैं गुरु पांडे आज जिस शख्सियत के साथ खड़ा हूं, मैं अभी बीजेपी के कार्यालय में हूं और जिनके साथ खड़ा हूं हजारीबाग में उनको परिचय का मोहताज नहीं है। आज हमारे साथ है आदरणीय मनीष जायसवाल सर जी। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे, इससे पहले आपने आयोजन किया था जन आंदोलन का, तो इसको फिर आपने आज टालने का कह दिया कि आज टाल देंगे, तो इसके पीछे क्या मोटिव रहा सर? सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है पांडे जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जन समस्याओं को लेकर के जन आंदोलन कर रही थी। हम लोगों ने बिजली के कटौती को लेकर के जन आंदोलन की शुरुआत की थी। सरकार ने इस समस्या का निदान कर दिया, 80 दिनों के बाद ही किया, लेकिन चलिए किया। हम लोगों ने 36 घंटे तक इंतज़ार किया कि कहीं ये केवल घोषणा मात्र तो नहीं है कि केवल जैसे हम लोगों ने 27 को भी धरना दिया था और थोड़े दिनों के लिए बिजली ठीक हुई, फिर उसके बाद फिर वही हालत। तो इसीलिए हम लोगों ने 36 घंटे तक इंतज़ार किया और 36 घंटे के बाद देखा कि बिजली सामान्य हो गई है। तो जनहित को देखते हुए हम लोग किसी को परेशान नहीं करना चाहते। तो सर, आपको क्या लगता है तो झारखंड सरकार आपसे डर गया हम लोगों ने जन आंदोलन से? सर, जन आंदोलन को स्थगित किया। अब आपका प्रश्न थोड़ा टेढ़ा है। टेढ़ा नहीं सर, मतलब सवाल ही यही है कि देखिए क्या होता है, आपने अभी बोला था कि आपको ऐसे देखना चाहिए, अब डरा कि नहीं डरा, ना तो मेरा डराना मेरा काम है, ना डरना उनका काम है। एक व्यवस्था के तहत देखें तो 80 दिनों तक कुछ नहीं होता है, कोई पहल नहीं होती है। ये राज्य जो है, इसके 7 जिले, 1.25 करोड़ लोग जो है वो 15 घंटा 20 घंटा अंधेरा में रहने को बाध्य हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आंदोलन की शुरुआत करती है, आनन फानन में सरकार जो है डीवीसी के चेयरमैन को बुला करके समझौता कर लेती है। तो आप इसको क्या मानेंगे? अगर आपको लगता है कि ये दबाव काम आया तो हाँ, हम लोगों की जीत है। और अगर आपको लगता है कि सरकार ने काम किया, तो मेरा ये प्रश्न का जवाब आपको देना चाहिए कि सरकार अगर कर रही थी तो 80 दिनों तक सरकार ने क्यों नहीं किया? ये बात तो सोचने लायक है कि झारखंड सरकार जब 80 दिनों तक 7 जगह पर बिजली काट के रखी थी पूरी तरीके से, और जब हम लोग बात करने जाते थे तो ये जवाब आता था कि नहीं, 8 घंटा लाइन कट रहा है सिर्फ, लेकिन 8 घंटा नहीं कट रहा था। इस समस्या को देखते हुए आदरणीय मनीष जायसवाल जी जन आंदोलन का कार्यक्रम करने वाले थे। उसके बाद इन्होंने जब इसको जाना तो स्थगित कर दिया। सर, मेरा ये जो है, आपने 80 दिन पहले एक बार और किया था आंदोलन, तो बीच में ठीक कर दिया था, तो क्या आपका कहीं से बात हुआ था सर इसके बारे में? देखिए, इसमें जब से ये कटौती शुरू हुई, कटौती 28 नवंबर से शुरू हुआ था और विधानसभा का सत्र जैसे चालू हुआ था तो विधानसभा में हम लोगों ने इस मामले को उठाया, इसको लेकर के कार्य स्थगन लाया। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिले और मैंने तो विधानसभा की प्रोसीडिंग तक, हमको चूँकि इसमें अवसर नहीं दिया गया था बोलने का, तो हमने विधानसभा के प्रोसीडिंग तक फाड़ दिया था इस मुद्दे को लेकर के। इसके बाद हम लोगों ने सचिव का घेराव किया, यहाँ पर आकर के जीएम का घेराव किया और हमेशा हम लोगों को यह आश्वासन मिलता रहा कि भाई हम लोग भुगतान जल्दी कर देंगे, समस्या का निदान निकल जाएगा। लेकिन दिन प्रतिदिन बीतते रहा, ढाक का 3 पात। झारखंड सरकार की जो नीति है, नियति है कि भाई केवल समय पास करो, जनता के प्रति उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है। समस्या का निदान नहीं हुआ, तब जाकर के बाध्य होकर इसको एक जन आंदोलन का रूप देना पड़ा। सर, तो आप जो जन आंदोलन करने वाले थे, इसमें जो निर्णय था, आप मतलब जो होता है ना कि पहले आपके मन में आया कि फिर पूरा बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे सब मिल के इस पर विचार किए? देखिए, मैं भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता ही हूँ। हाँ, तो वही बोल रहे हैं। तो उसी के माध्यम से मैंने शुरुआत किया और भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। बहुत बहुत धन्यवाद।